नमस्कार। आपका स्वागत है आज की टैली क्लास में। बेसिक टैली कोर्स का ये लेवल 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम टैली में डेटा एंट्री सीखते हैं और रिपोर्ट्स चेक करना सीखते हैं। उसी कड़ी में आज का टॉपिक है सेल्स प्रोसेस इन टैली। हमारी जो भी सेल्स हम करते हैं किसी भी बिजनेस में, उसका सबसे पहला इंटीग्रल पार्ट होता है कि हम उसके लिए कोटेशंस देते हैं। तो टैली में कोटेशन बनाने का प्रावधान भी दिया गया है, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली सेल्स ही बुक करते हैं, जबकि टैली ने एक पूरा सेल प्रोसेस बना के हमें दिया हुआ है, जिसमें आप पहले कोटेशन इशू करते हैं। उस कोटेशन के अगेंस्ट आपको पार्टी अपना परचेज ऑर्डर देती है। जो आपके कस्टमर का परचेज ऑर्डर है, उसको आप अपने लिए अपना सेल ऑर्डर मानेंगे और उसकी एंट्री टैली में आप सेल्स ऑर्डर में कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर या कोटेशन से हमारे कोई भी अकाउंट्स या इन्वेंट्री प्रभावित नहीं होते हैं। इनसे केवल एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आपको टैली सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देता है कि कौन कौन से ऑर्डर आपके कस्टमर के आए हुए हैं, कितनी क्वांटिटी के ऑर्डर हैं और क्या अमाउंट में उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस किया है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपको अपने सेल ऑर्डर टैली में डाल के रखने चाहिए। जैसा हमने परचेज प्रोसेस में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हमारे सप्लायर के एग्जीक्यूटिव लास्ट डेज में हमारे पास बैठ के हमारे से ऑर्डर ले जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या चीजें हमें कमिट की थी। तो उसको याद रखने की बजाय हमें परचेज ऑर्डर बुक कर लेना चाहिए। अब वही सेम चीज हमारे सेल ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल है। आपके एग्जीक्यूटिव्स ने या आपने खुद अपने कस्टमर को क्या क्या वादा किया था, उसी के बिहाफ पे उसने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया है। हो सकता है आपने उसकी ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज कराई हो कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स ऑफर करके, तो वो बाद में आप भी भूल सकते हैं और उस चीज से बचने के लिए आप सेल ऑर्डर बुक कर लीजिए। सेल ऑर्डर के अगेंस्ट जब आप अपने माल को डिलीवर करते हैं, देखिए अगर आप डायरेक्टली बिल बना रहे हैं तो आप सेल ऑर्डर के अगेंस्ट सेल्स भी बुक कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारा माल टुकड़ों में जाता है और हम चाहते हैं कि उसका बिल हम एक साथ बाद में बनाएंगे। तो माल भेजते समय हम डिलीवरी नोट बना सकते हैं, जिसको हम डिलीवरी चालान शब्द प्रयोग करते हैं अपनी रूटीन के बिजनेस लैंग्वेज के अंदर। टैली उसको डिलीवरी नोट बोलता है। डिलीवरी नोट बुक करने से आपकी इन्वेंट्री तो प्रभावित हो जाती है, आपका स्टॉक लेस हो जाएगा, बट आपके लेजर्स में, पार्टी कस्टमर के लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं दिखाई देगी। आपको आपको सेल बिल आउटस्टैंडिंग, सेल बिल पेंडिंग रिपोर्ट मिलेगी कि कौन कौन सा माल डिलीवर हो चुका है जिसका अभी तक आपने बिल नहीं बनाया है। डिलीवरी नोट पे माल देने के बाद कई बार माल की क्वालिटी को लेके या किसी और वजह से कुछ माल वापस आ जाता है, तो उसके लिए हम रिजेक्शन इन वाउचर के थ्रू उस रिजेक्टेड माल की या वापस किए गए माल की इन्वेंट्री एंट्रीज को हम टैली में पोस्ट कर सकते हैं। फिर बचे हुए माल का सेल इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। सेल हो जाने के बाद उस पार्टी के लेजर में आपको वो ट्रांजैक्शंस दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद यदि कोई सेल रिटर्न आती है तो वो आप क्रेडिट नोट के जरिए से बुक कर सकते हैं। और फाइनली हमें उससे अपने बिल का पेमेंट लेना है तो उसके लिए रिसिप्ट का प्रोविजन है। अभी देखिए आपके सामने ये 7 टाइप के हमने कंडीशंस रखे हैं। ये कैसे टैली में बुक किए जाते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। रूटीन में हम लोग सेल, क्रेडिट नोट और रिसिप्ट बुक करते रहते हैं। बाकी चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकली टैली के अंदर ये सब काम कैसे किया जा सकता है। ये कोटेशंस नाम से
हमने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया है। ये वाउचर टाइप बनाते हुए आपको इसको सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल ऑर्डर लेना है। चलिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। कोटेशन के नाम से वाउचर टाइप बनाने के लिए आप क्रिएट मास्टर्स में जाइए और यहाँ पे वाउचर टाइप ले लीजिए। इसका नाम रखिए कोटेशन और इसको आप ले लीजिए सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर में लेने के बाद मैनुअल या ऑटोमेटिक जो भी आप इसकी वाउचर नंबरिंग रखना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट यस करना है। इसको यस करने से क्या होगा, ये सेल ऑर्डर की ट्रांजेक्शन आपकी ऑप्शनल मोड में रिकॉर्ड होगी। और सेल ऑर्डर जब ऑप्शनल मोड में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कोटेशन बन जाता है। ये देखिए, ये वाउचर टाइप हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसकी एंट्री डालने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे। अदर वाउचर्स में जाके आप यहाँ पे देखिए कोटेशंस, कंट्रोल F8, ये कोटेशन आ गया। आप अपनी किसी भी पार्टी को कोटेशन दे सकते हैं। ये आकांक्षा एंटरप्राइजेज हमारे कस्टमर हैं। इसके साथ आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, ठीक है। हमें कैश चाहिए। टर्म्स क्या है, हमें कैश डिलीवरी के टाइम ही चाहिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी विद इन 5 डेज, कि 5 दिन के अंदर हम आपको ये माल डिलीवर कर सकते हैं। डिस्पैच थ्रू को लेके हम बता सकते हैं कि हम कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजेंगे। डेस्टिनेशन, जो कस्टमर का डेस्टिनेशन है हिसार, वहां पे हम डिलीवर कर देंगे। और ये चीजें मेंशन करना आवश्यक नहीं है। ये लिया आपने, ये देखिए ऑर्डर नंबर, जीएसटी गुड्स से, और यहाँ पे आपने बताना है कि आप किस चीज का कोटेशन दे रहे हैं उसको। आपने कहा हम टैली सॉफ्टवेयर का कोटेशन दे रहे हैं। एक क्वांटिटी 18,000, इसमें हम आपको 5% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, ठीक है, 4%। तो इस तरीके से हमने ये कोटेशन दे दिया। इसके ऊपर आपको टैक्सेस लगाने हैं, टैक्सेस लगा के बता दीजिए हम ये ऑफर कर रहे हैं उसको। ये 20,390 रुपये में हम आपको एक टैली सॉफ्टवेयर बिल कर देंगे। जो भी टर्म्स आपकी उसके साथ एग्री होगी, ये देखिए ये आपने कोटेशन दे दिया है। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, हम आकांक्षा एंटरप्राइजेस के लेजर में जाके देखते हैं तो यहाँ हमें कोई भी कोटेशन नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। बट वो कोटेशन देखने के लिए आप डिस्प्ले डे बुक में जाके देख सकते हैं। ये कोटेशन आपने दे रखा है। आप इसका प्रिंट आउट देना चाहते हैं, ये देखिए ये प्रीव्यू, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं। कोटेशन नंबर 1 है आपका, ओके। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट कोटेशन आ रहा है, बाकी सिमिलर टू बिल ही दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। इसको आप प्रिंट करने से पहले कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में भी जो बिल वाली फॉर्मेटिंग है वो सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होती है। यहाँ देखिए आप, ये आपको अपने फोन नंबर प्रिंट करना है नहीं करना है, ठीक है, बैंक कौन सा प्रिंट करना चाहते हैं, ये सब कोटेशन के दौरान ये मेंशन हो गया। ये सब ऑप्शंस जो जो आप लिखना चाह रहे हैं आपके सामने। हाइट में बढ़ा देता हूँ थोड़ी इसकी, 12 और 8.5। ये पूरा
पेज भरा भरा दिखाई देगा और ये नीचे मेरे बैंक डिटेल्स भी इसके ऊपर प्रिंट हो गए हैं। ओके, अब देखिए ये कोटेशन हमने दे दिया। अब इस कोटेशन के अगेंस्ट वो पार्टी हमें ऑर्डर देगी। जैसे ही उसका ऑर्डर आएगा, देखिए वाउचर में जाइए, कंट्रोल F8 में जाके पहले आप कोटेशन डाल रहे थे, अब आप सेल ऑर्डर डालेंगे। आकांक्षा एंटरप्राइजेस से आपकी जो टर्म्स के ऊपर उन्होंने ऑर्डर दिया है, जो एग्रीड टर्म्स है, पहले थी आपकी तरफ से ऑफर की गई टर्म्स। ओके, कैश विद इन 7 डेज। हमने क्या ऑर्डर कोटेशन दिया था? हमने कहा था कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। बट बाद में हमारी जो फाइनल हुई कोटेशन, जिन टर्म्स पे उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, वो बोल रहे हैं कि हम आपको 7 दिन में पैसा दे देंगे। तो वहां पे लिख दीजिए आप टर्म्स ऑफ डिलीवरी विद इन अ वीक। हम डिलीवरी देंगे ऑर्डर आने के बाद, और वो डिलीवरी के 7 दिन के अंदर पैसा दे देंगे हमें। ठीक है, ये हालांकि सॉफ्टवेयर की डिलीवरी है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं होती है ट्रांसपोर्टर के नाम की, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ये लीजिए ऑर्डर नंबर 1, जीएसटी गुड सेल्स, सिल्वर 1 पीस 18,000। उन्होंने कहा हम 4% में ऑर्डर नहीं देंगे आपको, हम 4.25% में देंगे। ये हो सकता है कोई भी कंडीशन आपके यहाँ से रिवाइज होके, देखो नेगोशिएशन चलते हैं हर एक जगह पे। जब आप कोटेशन देते हैं तो ऑर्डर फाइनल जो आता है वो किन्हीं और शर्तों पे आता है। तो देखिए हमने पहले डिलीवरी के अगेंस्ट पैसे मांगे थे, वो उन्होंने चेंज कर दिया ऑर्डर देते समय, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी चेंज कर दिया। इस तरीके से हमें ऑर्डर मिल गया। ये अब जो मेरे पास ऑर्डर आ गया है, अभी हम दोबारा इस पार्टी के लेजर में जाके देखते हैं। यहाँ पे ना तो मुझे कोटेशन दिखाई दे रही है इनकी, और ना ही मुझे ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोटेशन और ऑर्डर हमारे अकाउंट्स को और इन्वेंट्री किसी को भी प्रभावित नहीं करते हैं, बट टैली आपकी हेल्प करता है आपके ऑर्डर्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाने। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप अपने ऑर्डर पेंडिंग देख सकते हैं, स्टॉक के ग्रुप के अनुसार, स्टॉक कैटेगरी के अनुसार, स्टॉक आइटम के अनुसार। ये देखिए, आप बताइए यहाँ पे कौन सी आइटम के ऑर्डर पेंडिंग देखना चाहते हैं। ये आ गया, टेली प्राइम सिल्वर का एक ऑर्डर बाकी पड़ा है। एंटर करेंगे तो वो दिखा रहा है आकांक्षा एंटरप्राइजेस का ऑर्डर है। ये हम रिपोर्ट देखने के लिए गए स्टॉक आइटम वाइज। ऐसे ही अगर आपने डेटर्स के ग्रुप बना रखे हैं, कई बार हम सिटी वाइज डेटर्स के ग्रुप बना देते हैं, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद। ठीक है, हम चाहते हैं कि उस एरिया के कितने ऑर्डर्स बाकी हैं वो हमें एक साथ दिख जाएं, तो वो हम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर लेजर का ऑर्डर देखना है आकांक्षा एंटरप्राइजेस का, तो वो उसने यहाँ पे दिखा दिया। पहले हम गए थे आइटम वाइज ऑर्डर देखने के लिए, अब हम गए हैं लेजर वाइज ऑर्डर देखने के लिए। और ये ऑप्शन सारे ऑर्डर एक साथ दिखा देती है कि कितने ऑर्डर आपके अभी पेंडिंग पड़े हैं, जिसपे अभी आपने माल डिलीवर नहीं किया है। इसमें आपको दिखा रहा है कि टेली प्राइम सिल्वर का 1 पीस का ऑर्डर है, और ये आपने आकांक्षा एंटरप्राइजेस को 18,000 रुपए के अंदर 4% डिस्काउंट के साथ ये ऑर्डर आपको आया हुआ है, ये 4.25% डिस्काउंट के साथ। यहाँ हम एक बार क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बाद में भी देखने का जरूरत पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं 5 पीस का ऑर्डर दिया है, 5 पीस का ऑर्डर। यहाँ पे ये राउंडेड फिगर दिखा रहा है डिस्काउंट की 4%। तो ये आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है कि 5 पीस का ऑर्डर आया था और 5 की अभी डिलीवरी की जानी बाकी है। अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि हमें 1 पीस डिलीवर कर दीजिए।
तो हम उसके लिए डिलीवरी नोट इशू कर रहे हैं। अभी हम इनवॉइस नहीं देना चाह रहे हैं, उनको इनवॉइस नहीं देना चाह रहे हैं, तो अभी हम केवल डिलीवरी करेंगे मटेरियल की। डिलीवरी नोट इस कंपनी में एक्टिवेटेड नहीं था, ये एक्टिवेट हो गया। या हम जैसे ही उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखाता है कि इस पार्टी का भी ऑर्डर नंबर 1 अभी तक उस पर डिलीवरी पेंडिंग है। ठीक है, ये सब डिटेल्स इसने वहां से ऑर्डर से उठा लिए। किस डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू माल जा रहा है वो आप डाल देंगे। और अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली 5 पीस का डिलीवरी उठा लिया। बट आप अभी इसके 5 पीस नहीं दे पा रहे हैं, आप अभी इसको 2 ही पीस डिलीवर करना चाह रहे हैं। एक इसका और दूसरा इस सीरियल नंबर का, कोई भी ले लीजिए। ये हमने 2 पीस डिलीवर किए। ओके, अब कुछ दिन रुक के आप उसको 1 पीस की डिलीवरी और दे देते हैं इसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट। ये देखिए बात बैलेंस 3 ही उठा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि मैंने ऑलरेडी 1 ही पीस डिलीवर किया है। ये हमारा 1 पीस का और डिलीवरी हो गया। 2 डिलीवरी नोट के थ्रू माल गया है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये ऑल ऑर्डर्स में जाके देखेंगे। टोटल 5 पीस का ऑर्डर था, जिसमें से 2 एक बार डिलीवर किए गए, एक बार डिलीवर किया गया और 2 अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। ओके, 2 पीस का डिलीवरी अभी भी पेंडिंग है। ये बिल आउटस्टैंडिंग, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के नीचे देखिए सेल बिल पेंडिंग, या आकांक्षा एंटरप्राइजेस को इन 3 पीस का बिलिंग होना बाकी है। इसमें रेट इसने ज्यादा क्यों ले लिया, इसको हम ठीक कर देते हैं। इन 3 पीस का भी बिलिंग होना बाकी है। तो हमारे पास दोनों रिपोर्ट्स बन रहे हैं। हमारा ऑर्डर कितना भी एग्जीक्यूट होना बाकी है जिसकी डिलीवरी नहीं की गई, 2 पीस, और कितने ऐसे पीस हैं जो डिलीवर तो हो चुके हैं बट अभी उनका बिलिंग नहीं किया गया है। तो वो हमें यहाँ पे 3 पीस का गुड्स डिलीवर बट बिल्स नॉट मेड, ये रिपोर्ट हमें अवेलेबल है। अभी हम चल के देखते हैं आकांक्षा के लेजर का क्या स्टेटस है। आकांक्षा एंटरप्राइजेस के लेजर में ना तो कोई ऑर्डर है, ना ही कोई कोटेशन है, ना ही कोई डिलीवरी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की गई है। सेल ऑर्डर और कोटेशन वो तो ना तो अकाउंटिंग थे और ना ही इन्वेंट्री एंट्रीज थी। डिलीवरी नोट जो है वो इन्वेंट्री एंट्री है, अकाउंटिंग एंट्री अभी तक पोस्ट नहीं की गई है। इसीलिए आकांक्षा एंटरप्राइजेस के लेजर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। चलिए अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में हमारा टेली प्राइम सिल्वर, इसमें चल के देखते हैं। यहाँ किया हमने, और ये हमने रिपोर्ट 31 मई तक खोल लेते हैं। ये देखिए लास्ट में इसके 3 ऐसे बिल हैं जिसका डिलीवरीज हैं जिसका अभी बिल नहीं बनाया गया, सेल बिल पेंडिंग दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे स्टॉक हमारा लेस हो गया। 40 पीस का स्टॉक था इस ट्रांजेक्शन से पहले, 3 पीस घट गए हैं, तो अभी 37 का स्टॉक है मेरे पास। इन्वेंट्री मेरी प्रभावित हो चुकी है बट अकाउंटिंग अभी प्रभावित नहीं हुई है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखिए, इसको डिटेल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्स बिल टू मेक, इस पे एंटर करेंगे तो आपको वही 3 डिलीवरी नोट्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट अभी तक बिल नहीं काटा गया है। मान लीजिए बिल कटने से पहले ये पार्टी हमें 1 पीस वापस कर देती है रिजेक्शन के तौर पे, ये लीजिए, ये रिजेक्शन इन,
रिजेक्शन इन अभी एक्टिवेटेड नहीं था, यस करूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। आकांक्षा एंटरप्राइजेस, टेलीप्राइम सिल्वर, ये देखिए इसके 3 सिल्वर हैं जिसका अभी बिल नहीं कटा है। कौन से वाला वापस किया इन्होंने, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लीजिए 24329 वाला। ये लीजिए, ये 4.25 हमें डिस्काउंट वैल्यू भी वही डाल के हमने इसको रिटर्न ले लिया। अब देखें डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल बिल पेंडिंग। सेल बिल पेंडिंग में अभी 2 पीस का सेल बिल पेंडिंग रह गया। क्यों, एक पीस तो रिजेक्ट होके वापस चला गया, उसका बिल बनाना जरूरी नहीं है। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखें तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बढ़ गया मेरा, पहले 2 पीस का ऑर्डर बाकी था, अब 3 का हो गया, क्योंकि एक का माल रिजेक्ट करके वापस कर दिया गया है, तो उसकी भी डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से अभी भी आकांक्षा एंटरप्राइजेस के लेजर का क्या स्टेटस है, कोई एंट्री नहीं है इसमें। सेल बिल पेंडिंग और सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बन रहे हैं, बट इसमें अभी तक कोई भी एंट्री नहीं आई है, क्योंकि अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन नहीं डाली गई। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है सेल। अब हम सेल बुक करते हैं। सेल्स में आए, आकांक्षा एंटरप्राइजेस लिया, डिलीवरी नोट 1 और डिलीवरी नोट 2, इन दोनों का बिल बनाना है मुझे। ये देखिए दोनों मैंने सिलेक्ट किए, ऑटोमेटिकली इसके अंदर उन दोनों के डिटेल्स आ गए हैं, राइट। ये देखिए ये मेरा बिल कट गया। अब इस बिल को देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। ये 2 टैली डिलीवर हो गए हैं, दोनों के सीरियल नंबर्स लिखे आ गए हैं। अब हम आकांक्षा का लेजर देखते हैं। अब आ गई इसमें एंट्री, क्यों, क्योंकि सेल ट्रांजेक्शन हमारी अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को प्रभावित करता है। इन्वेंट्री ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी थी, तो अब अकाउंट्स भी प्रभावित हो गए हैं। तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलिए, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, 3 पीस का ऑर्डर अभी भी बाकी है, सेल बिल पेंडिंग कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट जो बिल बनाने थे वो बिल बना दिए हैं। ओके, इसके बाद अगर वो पार्टी मुझे माल वापस करना चाहती है तो वो मुझे क्रेडिट नोट इशू कर सकती है। वो डेबिट नोट इशू करेगी और मैं उसका क्रेडिट नोट पोस्ट करूंगा। आकांक्षा एंटरप्राइज, ओरिजिनल बिल नंबर वहां से हम देख के यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। जीएसटी रिटर्न के लिए ये जरूरी है। अब उन्होंने मुझे प्राइम सिल्वर, ठीक है, ये वाला माल कौन सा सीरियल नंबर वापसी कर दिया, ये वाला वापस कर दिया। 4.25% डिस्काउंट पे दिया गया था उनको, ये सेल रिटर्न कर दिया मुझे। ये लीजिए, अब जाके दोबारा आकांक्षा का लेजर देखेंगे तो 40,675 का हमने बिल किया था, 20,337 का माल वापस आ गया है। अब उसकी तरफ से बकाया है 20,338 रुपए। तो अब इसको हम क्लियर कर सकते हैं उससे रिसिप्ट लेके। ये देखिए रिसिप्ट में जा रहे हैं, उन्होंने हमें कोटक बैंक में एनईएफटी ट्रांसफर दिया है, आकांक्षा एंटरप्राइजेस 20,338, ये इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ गया। ये चेक नंबर इन्होंने ये इशू कर दिया हमें, एक्सिस बैंक के कस्टमर थे वो। और इस तरीके से देखिए हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई है। 40,675 का बिल किया गया था, 20,337 की सेल रिटर्न आ गई और 20,338 रुपए हमारे चेक के थ्रू हमें रिसीव हो गए। यूजुअली देखा जाए तो रूटीन में लोग सिर्फ यही 3 एंट्रीज ही पोस्ट करते हैं जो अकाउंट्स को प्रभावित करती हैं। आज हमने इन 3 एंट्रीज के अलावा कोटेशन बनाना सीखा टैली से। हमें जो ऑर्डर मिलता है उसको हम, पार्टी के लिए वो परचेज ऑर्डर था उसका,
बट हमारे लिए वो सेल ऑर्डर है, हमने उसको सेल ऑर्डर में बुक किया, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक किए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने डिलीवरी नोट के थ्रू डिलीवरीज दिए, डिलीवरीज देने के बाद हमें सेल्स बिल पेंडिंग रिपोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको अगर माल रिजेक्ट होके आ रहा है, आप रिजेक्शन एंड डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने जब सेल लिया, उसका सेल का बिल दिया, तो जितना डिलीवर किया गया था और जितना रिजेक्ट किया गया था, तो उस डिफरेंस का सेल बिल रेज किया जा सकता है। सेल बिल बनने के बाद अगर माल वापस आ रहा है तो आप उसको क्रेडिट नोट से वापस ले लीजिए, ठीक है। और बकाया अमाउंट का हमने रिसिप्ट ले लिया। तो कितने बढ़िया तरीके से टैली ने हमारी सेल प्रोसेस को हैंडल किया हुआ है। आज हमने ये पूरी सेल प्रोसेस टैली प्राइम में कैसे एग्जीक्यूट की जाती है वो हमने चेक किया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप करके इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।